अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेन साइज। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक स्टोरी बॉन्ड, एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन आप जाएंगे, आप इससे पहले के तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है और अब आप इस वीडियोस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उनको देख लीजिए फिर इसको देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेन साइज। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने देखा था, आर्किटेक्चर के ऊपर देखा था बहुत डिटेल से। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेन साइज। ये हमारा लास्ट टॉपिक पैरेलल कंप्यूटिंग में से आप बोल सकते होगा। अंडरस्टैंडिंग पैरेललिज्म इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एक्सप्लोर हाउ टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई पैरेललिज्म इन प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन द ग्रेन साइज। इसमें हम लोग पढ़ते क्या है इसको समझते हैं डिटेल में। इंट्रोडक्शन टू ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन, ये होता क्या है? दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजिंग द पैरेललिज्म इन प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूट ऑन द मल्टीप्रोसेसर सिस्टम। यानी इस क्लासिफिकेशन में हम लोग ये ढूंढते हैं, ये पता लगाते हैं कि पैरेललिज्म प्रोग्राम कौन सा है जिसको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई द सब टास्क और इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलल। मेन आइडिया इस पे ये होता है ना कि ऐसा टास्क, ऐसा सब टास्क को आइडेंटिफाई किया जाए जिसको पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सके। इसका मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 स्टेटमेंट, यहाँ 3 स्टेटमेंट एज यू कैन सी दिख रहा है आपको इन अ प्रोग्राम। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कैन बी एक्सचेंज, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है ये एक्सचेंज हो सकता है। स्टेटमेंट 1 में क्या हो रहा है, बी प्लस सी हो रहा है और इसका रिजल्ट ए में जा रहा है, और ई प्लस ए हो रहा है, इसका रिजल्ट डी में जा रहा है। तो ये दोनों आपस में कोई कनेक्टेड नहीं है, तो इसको एक्सचेंज किया जा सकता है। दैट मींस दीज आर नॉट सीक्वेंशियली एज शोन इन द फिगर, यानी ये फिगर में, यानी इसमें आपको सीक्वेंस में दिख रहा है ना S1 S2, लेकिन इसका सीक्वेंस मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये अलग और ये अलग काम कर रहा है, आपस में इनका कनेक्शन नहीं है। देन S1 और S2 कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलल, तो क्योंकि इनका कनेक्शन नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे पे, तो इन दोनों को पैरेलली भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जैसे कि S1 S2 S3 यहाँ एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहा है ना, यहाँ पैरेलल एग्जीक्यूशन में क्या किया, S1 को और पैरेलली S2 को एग्जीक्यूट किया दोनों साथ में, और फिर S3 को एग्जीक्यूट किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक साथ मुझे A का रिजल्ट भी मिलेगा, D का रिजल्ट भी मिलेगा, और उसके बाद मुझे G का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेन साइज पैरेललिज्म में कि कौन कौन सा टास्क को आप पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कस होता है यहाँ पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरेललिज्म, बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू चेक फॉर द पैरेललिज्म बिटवीन स्टेटमेंट और प्रोसेस इन प्रोग्राम। लेकिन ये काफी नहीं होता है कि आप बस प्रोग्राम और स्टेटमेंट में चेक करके पता लगा ले कि पैरेललिज्म होगा या नहीं होगा। दिस डिसीजन ऑफ पैरेललिज्म आल्सो डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो डिसीजन है कि पैरेललिज्म यानी पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा, ये और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें से 3 मेजर फैक्टर है। सबसे पहला आर्किटेक्चरल फीचर, यानी नंबर एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेसर अवेलेबल। ये दूसरा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेमोरी इज स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सेस, मेमोरी कैसे स्ट्रक्चर है और मेमोरी को कैसे एक्सेस किया जा रहा है इस सिस्टम में, वो डिपेंड करता है कि कैसे करके आप पैरेलल टास्क को डिवाइड करेंगे। और तीसरा डिपेंडेंसी, डेटा डिपेंडेंसी, कंट्रोल डिपेंडेंसी एंड रिसोर्स डिपेंडेंसी। ये तीनों डिपेंडेंसी हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है कि आप कैसे करके टास्क को पैरेलल में लगाएंगे। अब सबसे पहले पैरेलल कंडीशन देखते हैं क्या होता है ये। एज मेंशन्ड अर्लियर, पैरेलल कंप्यूटिंग नेसेसिटीज दैट द सेगमेंट टू बी रन कॉन्करेंटली मस्ट बी ऑटोनोमस ऑफ वन अनदर। यानी हमने देखा कि पैरेललिंग का मतलब ये होता है कि एक साथ कॉन्करेंट टास्क चलेगा, राइट। और उसने एग्जांपल देखा स्टेटमेंट में कि कैसे करके आप ये डिसाइड करते हैं ऑन अ रियली रियली फंडामेंटल और बेसिक लेवल कि दोनों टास्क को एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। ठीक है, जिसका एग्जांपल हमने देखा कि वो आपस में डिपेंडेंट नहीं था इस वजह से। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं पैरेललिज्म करवाने के लिए। देयरफॉर बिफोर इंप्लीमेंटिंग पैरेललिज्म ऑल द प्रीरिक्विजिट ऑफ पैरेललिज्म बिटवीन द सेगमेंट्स नीड टू बी एग्जामिन्ड। यानी सेगमेंट्स के दरमियान जो भी प्रीरिक्विजिट्स है जिसको देखना जरूरी है पैरेललिज्म अप्लाई करने से पहले, वो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, पैरेललिज्म कंडीशन में पढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिपेंडेंसी रिलेशनशिप पढ़ते हैं, यानी डिपेंडेंसी रिलेशंस देखते हैं हम लोग इसमें। इन दिस पार्ट वी विल टॉक अबाउट 3 काइंड ऑफ डिपेंडेंसी सर्कमस्टांसेस बिटवीन द सेगमेंट। सेगमेंट्स का मतलब हो गया जो सेगमेंट कोड, जो ब्लॉक है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली सब टास्क में, उस पे 3 डिपेंडेंसी आपको चेक करना होता है। सबसे पहले डिपेंडेंसी होता है डेटा डिपेंडेंसी, जिसमें आप ये देखते हैं व्हेन 2 और मोर कमांड यूज द सेम इंफॉर्मेशन। कंट्रोल डिपेंडेंसी में आप देखते हैं डिपेंडेंसीज विद इन कंट्रोल स्ट्रक्चर। और थर्ड नंबर पे आप देखते हैं रिसोर्स डिपेंडेंसी, यानी व्हेन इंस्ट्रक्शन यूटिलाइज द सेम शेयर्ड रिसोर्स। डेटा डिपेंडेंसी में क्या होता है, डेटा डिपेंडेंसी रिफर्स टू द कंडीशंस व्हिच 2 और मोर कमांड यूज द सेम इंफॉर्मेशन। यानी एक ही इंफॉर्मेशन को एक या दो से ज्यादा कमांड अगर इस्तेमाल करे उसको डेटा डिपेंडेंसी कहते हैं। द फॉलोइंग काइंड ऑफ डेटा डिपेंडेंसी आर आइडेंटिफाइड। अब डेटा डिपेंडेंसी फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड है। एक है फ्लो डिपेंडेंसी, इसका मतलब इफ इंस्ट्रक्शन 1 यानी I2 फॉलो I1, दो इंस्ट्रक्शन है I2 एक I1 है, अगर I2 I1 को फॉलो कर रहा है एंड आउटपुट ऑफ I1 बिकम द इनपुट ऑफ I2, यानी I1 का जो आउटपुट है वो I2 का इनपुट बन रहा है, देन I2 इज सेड टू बी अ फ्लो डिपेंडेंसी
ऑन I1। ठीक हो गया। इसके बाद एंटी डिपेंडेंसी आता है, वो क्या होता है? व्हेन इंस्ट्रक्शन I2 फॉलो I1 सच दैट आउटपुट ऑफ I2 ओवरलैप विद द इनपुट ऑफ I1 ऑन द सेम डेटा, तब जाके हम लोग कहते हैं उसको एंटी डिपेंडेंसी। आउटपुट डिपेंडेंसी किसको कहते हैं? व्हेन आउटपुट ऑफ द टू इंस्ट्रक्शन यानी I1 एंड I2 ओवरलैप ऑन द सेम डेटा, एक ही डेटा पे अगर दोनों ओवरलैप हो, दोनों इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2, तब जाके उसको आउटपुट डिपेंडेंसी कहते हैं। और IO डिपेंडेंसी किसको कहते हैं? व्हेन रीड एंड राइट ऑपरेशन बाय टू इंस्ट्रक्शन आर इन्वोक्ड ऑन द सेम फाइल, यानी एक ही फाइल के लिए जब रीड राइट इंस्ट्रक्शन को इन्वोक किया जाए, तब जाके ये होता है कि IO डिपेंडेंसी, यानी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। डेटा डिपेंडेंसी का एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इंस्ट्रक्शन 1 है तो A इज इक्वल टू B है, इंस्ट्रक्शन 2 है तो C इज इक्वल टू A प्लस D है, और इंस्ट्रक्शन 3 है तो A इज इक्वल टू C है। अब इसको समझिए कैसे करके एक दूसरे पे डिपेंडेंट ये होता है। दिस प्रोग्राम सेगमेंट कंटेन इंस्ट्रक्शन I1, I2 एंड I3 दैट हैव वेरियस डिपेंडेंसी। ठीक है, ये तीनों के दरमियान डिपेंडेंसीज वेरियस किस्म का है, वो समझते हैं। सबसे पहले I1 एंड I2 आर फ्लोर डिपेंडेंसी बिकॉज I1 जनरेट वेरिएबल A एज आउटपुट। I1 A आउटपुट वेरिएबल जनरेट कर रहा है विच इज रिटर्न यूज्ड इन I2 एज एन इनपुट, और I2 में वही एज एन इनपुट इस्तेमाल हो रहा है। एज यू कैन सी I1 का जो आउटपुट है वो I2 में इनपुट बन रहा है, तो इस तरीके से ये फ्लो डिपेंडेंसी में आ गया, यानी I1 I2 फ्लो डिपेंडेंट है। इसके बाद आता है I2 एंड I3 आर एंटी डिपेंडेंट सिंस I3 जनरेट वेरिएबल A बट I2 यूज इट एंड I2 कम्स बिफोर I3 इन द सीक्वेंस, यानी I2 और I3 एंटी डिपेंडेंट बन रहा है। क्यों? क्योंकि I3 जनरेट कर रहा है वेरिएबल A को, एज यू कैन सी I3 वेरिएबल A को जनरेट कर रहा है, लेकिन I2 यूज कर रहा है A को, एज यू कैन सी I2 ऊपर A कर रहा है, A को यूज कर रहा है, और I2 कम्स बिफोर I3 सीक्वेंस, और I2 I3 से पहले आता है सीक्वेंस में। ठीक है, I3 इज फ्लो डिपेंडेंट ऑन I2 ड्यू टू वेरिएबल C। वेरिएबल C के वजह से, ये वेरिएबल C के वजह से I2 I3 पे फ्लो डिपेंडेंट है, और I3 और I1 आर आउट इंडिपेंडेंट बिकॉज बोथ इंस्ट्रक्शन जनरेट अ वेरिएबल A, और I1 और I3 दोनों ही क्योंकि A जनरेट कर रहा है, एज यू कैन सी, इस वजह से ये आउटपुट डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। इसको आप अगर एक बार थोड़ा सा गौर से देखेंगे, ये इसको आप पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, इजी है। कंट्रोल डिपेंडेंसी क्या होता है? इंस्ट्रक्शन और सेगमेंट इन अ प्रोग्राम ऑफ्टन कंटेन अ कंट्रोल स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट। डिपेंडेंसी अमंग द स्टेटमेंट कैन आल्सो occur within control structure. However, the order in which instruction is control structure be executed is known as integral time. इंस्ट्रक्शन और सेगमेंट जो होता है ना, वो कंट्रोल स्टेटमेंट भी लेके कैरी करता है, यानी कंट्रोल फ्लो को भी कैरी करता है। एज अ रिजल्ट डिपेंडेंसी जो होता है वो अमंग द स्टूडेंट कैन ऑकर स्टेटमेंट कैन ऑकर विद इन द कंट्रोल स्ट्रक्चर। However, the order in which instruction is control system will execute is not known until it's run. यानी आसान शब्दों में कुछ ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर आप जो सीक्वेंस है वो पता नहीं कर सकते जब तक कि प्रोग्राम रन हो। यहाँ पर हमने एक लूप का एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर, ये एक फॉर लूप है, i is equal to 1, i less than n and i plus plus। तो ये आइटरेट कर रहे हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाया, इफ एल्स का कंडीशन लगाया मैंने यहाँ पर कि x अगर i minus 1 हो, यानी x का वैल्यू अगर i minus 1 करने के बाद बराबर हो 0 का, तो फिर क्या करो, एग्जीक्यूट करो x is equal to 0 को, अदरवाइज क्या कर दो, x is equal to 1 कर दो। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन द above control structure the successive iterator are dependent on one another because the value of xi is iterated i depending on the value of xi minus 1। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो i है ये डिपेंडेंट है दोनों पे, यानी इस पे भी ये काम कर रहा है और इस पे भी ये काम कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस आइटरेशन। अब ये देखिए, ये चीज थोड़ा सा आपको अगर नहीं समझ में आएगा, अगर आप प्रोग्रामिंग अभी तक नहीं किया आपने, अगर आप किए होंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। रिसोर्स डिपेंडेंसी, अब रिसोर्स डिपेंडेंसी कंट्रोल फ्लो का यही एग्जांपल होता है कि जब आप रन करते हैं तो आपको मालूम चलता है कौन किस पे डिपेंड है। रिसोर्स डिपेंडेंसी क्या होता है? द सिमिलरिटी बिटवीन द इंस्ट्रक्शन कैन आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज द शेयर्ड रिसोर्स। इफ टू इंस्ट्रक्शन आर यूटिलाइज द सेम शेयर्ड रिसोर्स देन देयर इज अ रिसोर्स डिपेंडेंसी सिचुएशन। अगर दो इंस्ट्रक्शन एक ही रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है तो वहां पर रिसोर्स डिपेंडेंसी होता है, जैसे कि ALU डिपेंडेंसी व्हेन फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट और रजिस्टर आर शेयर, और इसी तरीके से स्टोरेज डिपेंडेंसी व्हेन मेमोरी इज बीइंग शेयर्ड, यानी जब मेमोरी शेयर होता है तो स्टोरेज डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, ब्रेनस्टीन कंडीशन। अब ये ब्रेनस्टीन कंडीशन क्या होता है? फॉर डिटेक्टिंग पैरेललिज्म, पैरेललिज्म को ढूंढने के लिए ब्रेनस्टीन कंडीशन होता है। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन इन पैरेलल इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द इंस्ट्रक्शन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी किसी भी इंस्ट्रक्शन या ब्लॉक को पैरेलल में एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर बताया। These instructions can be data independent, can be data dependent, can be control dependent, can be resource dependent to each other। और ये जो डेटा है ये तीनों में से कोई भी हो सकता है और हमें चेक करना है कि ना हो। Here we consider only data dependency among the statement for taking decision for parallel execution। डेटा डिपेंडेंसी को हम लोग यहाँ पर सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं among the statement for taking decision of parallel execution। अब Bernstein's sets ये क्या होता है? AJ Bernstein have elaborate the work of data dependency and derive some condition based on which we can decide the parallelism of instruction or process। Bernstein's condition are based on the following two set variable, यानी Bernstein's
जो थे वो उन्होंने बेसिकली इलेबोरेट किया वर्क ऑफ डेटा को, डिपेंडेंसी और ड्राइव किया कुछ कंडीशंस बेस्ड ऑन विच वी कैन डिसाइड द पैरेललिज्म ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस। तो यहाँ पर कुछ ब्रेनस्टॉर्म कंडीशंस भी है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू सेट, एक है रीड सेट, एक है राइट सेट। रीड सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है R1 से और राइट सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है W1 से। रीड सेट का मतलब द इनपुट सेट दैट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी लोकेशन रीड बाय स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1, और राइट सेट का मतलब द आउटपुट सेट दैट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी लोकेशन रिटन इनटू बाय वन इंस्ट्रक्शन। द सेट R1 and RW are not disjoint as the same location are used to read and write memory S1। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी है, ब्रेनस्टेन पैरेललिज्म कंडीशन। द फॉलोइंग आर द ब्रेनस्टेन पैरेललिज्म कंडीशन व्हिच आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज पैरेलल और नॉट, यानी स्टेटमेंट पैरेलल है या नहीं है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कंडीशन है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है लोकेशन इन R1 फ्रॉम विच S1 रीड्स एंड द लोकल्स एंड द लोकेशन W2 इनटू विच S2 राइट मस्ट बी मैनुअली एक्सक्लूसिव, यानी ये वाला। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, डायग्राम वगैरह है मेरे पास, मैं उसको समझाता हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से सेकंड वाला, इस तरीके थर्ड वाला तो मैं यहाँ से ना समझा के डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो आते हैं डायग्राम पे। तो अब ये समझिए, यहाँ पर ये तीन कंडीशन है बेसिकली ब्रेनस्टॉर्म कंडीशन का, और ये तीन वही कंडीशन है एज यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो है ये बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपको पता होगा। यहाँ पर R यूनियन ये और फाइव तो S1 होगा, यानी डजंट रीड S2 आउटपुट, यानी ये कंडीशन में S2 का आउटपुट रीड नहीं होगा, इस कंडीशन में S1 का आउटपुट रीड नहीं होगा, और इस कंडीशन में ओवरराइट नहीं कर पाएगा वो सेम वेरिएबल को। इफ ऑल आर एम्प्टी, यानी सब अगर एम्प्टी हो, स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट, यानी इफ एनी ओवरलैप मस्ट बी सिक्वेंशियली। यहाँ पर हमने तीन का एग्जांपल दिया। आप मान लीजिए इंस्ट्रक्शन 1 अगर कुछ इस तरीके से है, x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए इंटू पी, और यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखते हैं, बल्कि यहाँ आ जाता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर देखिए आप इसको, ये तो हमने तीन कंडीशन समझा कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, S2 आउटपुट को रीड नहीं करेगा, ये S1 आउटपुट को रीड नहीं करेगा, और ये ओवरलैप नहीं करेगा, शुड नॉट ओवरलैप द वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, अब ब्रेनस्टॉर्म कंडीशन एग्जांपल यहाँ पर देखिए, टू शो द ऑपरेशन ऑफ ब्रेनस्टॉर्म कंडीशन कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीक्वेंशियल प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 1 है, जहाँ पर हमने a प्लस बी किया और डिवाइड बाय a इंटू बी किया और x में स्टोर करवा दिया। दूसरा एक हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया, a प्लस सी किया, सॉरी b प्लस सी किया और इंटू डी कर दिया, इसको बाय में स्टोर करवा दिया। और तीसरा एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम x स्क्वायर कर रहे हैं प्लस a e कर रहे हैं और z में इसको सेट करवा रहे हैं। नाउ रीड सेट एंड नाउ रीड सेट एंड राइट सेट ऑफ I1 एंड I2 एंड I3 ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन 1 का सेट था वो R1 के अंदर हमने AB को डाल दिया, इस चीज को हमने डाल दिया, और X हमने यहाँ पर W में डाल दिया। इसी तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 2 का सेट में आप देखिए BCD, यहाँ पर BCD हमने इसको डाल दिया, और Y जो है वो Y को हमने राइट 2 में डाल दिया। इस तरीके से सेट 3 में भी सेम काम किया, AXC, और यहाँ पर Z को इसमें डाल दिया और W3 हो गई, ठीक है। चेकिंग पैरेललिज्म, अब यहाँ पर वही चीज है। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेदर I1 एंड I2 आर पैरेलल और नॉट। अब I1 और I2 पैरेलल है या नहीं उसको हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया इस तरीके से लिखकर, ठीक है। तो यहाँ पर पता क्या चला, दैट मींस I1 एंड I2 आर इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। अब देखिए ये देख के भी समझ में आ रहा है कि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी I1 का रिजल्ट I2 का रिजल्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल आपको ये फॉर्मूला लगा के देखना पड़ेगा। ऐसे आपको मतलब हर चीज को आप ऐसे ही देख के नहीं पता कर सकते, ये इजी है बोल के आप देख के पता कर सकते। फॉर्मूला के वजह पर आपको मालूम चल जाएगा इजीली कि क्या I1 I2 आपस में कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया कि I1 I2 आर इंडिपेंडेंट। जाहिर सी बात है अगर दोनों इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ऑफ ईच अदर देन कैन बी एग्जीक्यूट इन पैरेलल, यानी अब इसको पैरेलल में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि ये और ये एक साथ एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका रिजल्ट उस पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखा। सेम एज सिमिलरली फॉर I1 एंड I3 को अगर चेक करेंगे तो इसका ये पूरा आया, इसको चेक कैसे करते हैं, हेंस की इस तरीके से ऑफ कोर्स चेक करेंगे, एंड देन इसका रिजल्ट क्या आएगा, I1 एंड I3 आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। क्या मतलब ये हुआ कि I1 और I3 आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई कैन नॉट बी एग्जीक्यूट इन पैरेलल। तो I1 और I3 को पैरेलल में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट। और फिर यहाँ पर एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, आप उसको चेक करेंगे 2 और 3 को, यानी I2 और I3 आपस में डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो जब आप चेक करेंगे तो I2 एंड I3 आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, डिपेंडेंट नहीं है या नॉट इंडिपेंडेंट नहीं है ये, तो जाहिर सी बात है इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी आसान शब्दों में I1 और I2 को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक साथ, इसी तरीके से I2 और I3 को आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन I1 और I3 को आप एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिपेंडेंट है एक दूसरे, ठीक हो गया। यहाँ पर वही चीज हमने बताया कि I1 I2 कैन रन इन पैरेलल, इस तरीके से I1 I3 कैन नॉट रन इन पैरेलल एंड I2 I3 कैन रन इन पैरेलल। तो इससे आपको समझ में आ गया कि इसको एक साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, राइट। पैरेललिज्म बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, यानी इस तरीके से आप पता लगाते हैं ना, क्योंकि पैरेलल जब होता है तो बेसिकली टास्क डिवाइड होता है ना, हमें पता है पैरेललिज्म में क्या होता है, टास्क डिवाइड होता है, कॉन्करेंटली काम करता है, तो वो डिवाइड करना कैसे करके है ये हमने यहाँ पर समझा कि किस बेसिस पे डिवाइड करना है, मनमर्जी डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के लिए मेजर चीज क्या पता करना है आपको, यानी
यानी अगर आपको भी उतने अच्छे से नहीं भी समझ में आया, फ्यूचर में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बट मेन चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वो डिपेंडेंट है तो पैरेललिज्म नहीं होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट है तभी पैरेललिज्म होगा। और ये तरीका था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को पता करने का, सिंपल। पैरेललिज्म बेस्ड ऑन ग्रेन साइज। डेफिनेशन ऑफ ग्रेन साइज। ग्रेन साइज होता है क्या? ग्रेन साइज, जिसको हम लोग ग्रैन्युलैरिटी भी बोलते हैं, ग्रैन्युलैरिटी, ठीक है, इज अ मेजर व्हिच डिटरमाइन हाउ मच कंप्यूटेशन इज इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस। यानी एक प्रोसेस में कितना कंप्यूटेशन होगा उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट आप मान सकते हैं ग्रैन्युलैरिटी होता है, ठीक है। ग्रेन साइज, जिसको शॉर्ट में ग्रेन भी बोलते हैं। अब हर बार ग्रैन्युलैरिटी नहीं बोला जा सकता इतना लंबा, इसलिए ग्रेन बोले उसको। तो ग्रेन साइज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस सेगमेंट। एक प्रोसेस सेगमेंट में कितना नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उसको मेजर करता है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्रेन साइज भी है जो कि फेमस है। 3 फेमस टाइप्स ऑफ ग्रेन साइज है। एक है फाइन ग्रेन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट अप्रोक्सीमेटली लेस देन 20 इंस्ट्रक्शन, 20 इंस्ट्रक्शन यानी 20 से कम इंस्ट्रक्शन को कंटेंट लिया जाता है इसमें। दूसरा आता है मीडियम ग्रेन। मीडियम ग्रेन में क्या होता है, कंटेंट अप्रोक्सीमेटली लेस देन 500 इंस्ट्रक्शन, यानी 500 से कम इंस्ट्रक्शन लिया जाता है। और एक होता है कोरेज ग्रेन। इसमें क्या होता है, कंटेंट अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 इंस्ट्रक्शन, यानी 1000 इंस्ट्रक्शन या उससे ज्यादा लिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है टाइप्स ऑफ ग्रेन का। फॉर एग्जांपल फाइन ग्रेन का एग्जांपल ये हो गया, यानी बी प्लस सी ए में डाल दिया, ई प्लस एफ डी में डाल दिया और ए प्लस डी जी में डाल दिया, इतना सिंपल। मीडियम ग्रेन का एग्जांपल कुछ इस तरीके से, एक फंक्शन बनाया हमने कैलकुलेट सम का, जो कि एरे लेगा, हम वहां पर एरे पास करेंगे तो वो सबसे पहले लेट सम करेगा, उसके बाद वो फॉर लूप लगा देगा, लेट आई इज इक्वल टू 0 एरे डॉट लेंथ, ये जो एरे आए यहाँ से एरे डॉट लेंथ करके आई प्लस प्लस करेगा, यानी एरे में जितना भी नंबर भेजे बेसिकली वो हमको मिल जाएगा यहाँ पर, और फिर सम प्लस एरे कर देंगे और रिटर्न सम कर देंगे। सिंपल सा सी का प्रोग्राम या आप बोल सकते हैं जावा का प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये हो गया मीडियम ग्रेन का एग्जांपल। इसके बाद एक आता है कोरेज ग्रेन एग्जांपल। यहाँ पर आप देखिए कैसा फंक्शन, इमेज प्रोसेसिंग एग्जांपल। अब यहाँ पर पूरा इमेज प्रोसेसिंग का एल्गोरिथम जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ जाएगा एंड रिटर्न करेंगे आप प्रोसेसिंग इमेज। आसान शब्दों में छोटा सा काम करना है तो फाइन ग्रेन, थोड़ा सा मीडियम लेवल का काम करना है जो आमतौर पे आप मैक्सिमम इसी लेवल का काम कर रहे होते हैं, वो मीडियम ग्रेन है। और ये जो है ये आप बोल सकते हैं प्रॉपर, अगर आप एक लाइब्रेरी बना रहे हैं पूरा एक काम के लिए, एक अच्छा खासा लंबा मेथड बना रहे हैं मशीन लर्निंग वगैरह के लिए, तब जाके ये लगता है जिसपे बहुत इंस्ट्रक्शन लगता है, ठीक हो गया। पैरेललिज्म लेवल होता है क्या, अकॉर्डिंग टू द ग्रेन साइज पैरेललिज्म इन द प्रोग्राम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट लेवल, यानी ग्रेन साइज के बेसिस पर कुछ लेवल बनाया गया है, कैटेगराइज किया गया है ग्रेन साइज के अंदर। दिस पैरेललिज्म लेवल मेक अप अ हायरार्की वेयर प्रोसेसर्स बिकम फाइन ग्रेन्ड एट लोअर लेवल एंड द लेवल इंक्रीज द डिग्री ऑफ पैरेललिज्म डिक्रीज। सबसे पहला होता है इंस्ट्रक्शन लेवल। इसमें क्या होता है, द मोस्ट बेसिक लेवल विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, फाइन ग्रेन साइज विद जस्ट अ फ्यू इंस्ट्रक्शन पर ग्रेन, यानी ये जो होता है ये इंस्ट्रक्शन लेवल जो होता है ये सबसे बेसिक लेवल का होता है इंस्ट्रक्शन, और हायर डिग्री होता है पैरेललिज्म में, और सबसे फाइन ग्रेन साइज होता है विद फ्यू इंस्ट्रक्शन पर ग्रेन, ठीक है। इसके बाद एक होता है लूप लेवल। लूप लेवल क्या होता है, इन्वोक पैरेललिज्म आइटरेटिवली लूप इंस्ट्रक्शन ऑल्सो फाइन ग्रेन साइज सिंपल लूप आर इजी टू पैरेललाइज, यानी इसके बाद एक आता है लूप लेवल। लूप का पता है कंप्यूटर में यानी प्रोग्रामिंग में लूप क्या होता है, बार बार वो एक चीज को आइटरेट करता है जब तक कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट में ना आ जाए या कंडीशन फेल ना हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग पैरेललिज्म आइटरेटिंग लूप इंस्ट्रक्शन, ये भी फाइन ग्रेन के अंदर ही आता है। सिंपल लूप आर इजी टू पैरेललाइज, यानी सिंपल लूप को आप इजीली पैरेललिज्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है प्रोसीजरल लेवल। प्रोसीजरल लेवल क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स, सब रूटीन्स और सब प्रोग्राम, मीडियम ग्रेन साइज विद थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोसीजर। याद रखिए थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं कि थाउजेंड्स ऑफ लाइन होगा। इंस्ट्रक्शन क्या होता है हमें पता है ऑलरेडी, हमने फेच एग्जीक्यूट साइकिल वगैरह में देखा था, जब दो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो 8 से सारे इंस्ट्रक्शन वही रख जाता है, ठीक है। तो प्रोसीजर लेवल में ये होता है कि आप सब रूटीन्स या सब प्रोग्राम्स वगैरह को उन पर काम करते हैं, तो ये मीडियम लेवल ग्रेन होता है जहां पर साइज विद थाउजेंड्स इंस्ट्रक्शन पर प्रोसीजर चलता है आपका, ठीक है। इसके बाद एक आता है प्रोग्राम लेवल, द हाईएस्ट लेवल कंसिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, यानी ये हाईएस्ट लेवल है इंडिपेंडेंट प्रोग्राम का। पैरेललिज्म में को अराइज ग्रेन साइज विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में ये सबसे ज्यादा लंबा हो जाता है। पैरेललिज्म कैरेक्टरिस्टिक, पैरेललिज्म लेवल ग्रेन साइज कैरेक्टरिस्टिक और इंप्लीमेंटेशन देख लीजिए, इसका तो समझ में आएगा। इंस्ट्रक्शन लेवल कहाँ होता है, ये सबसे छोटा लेवल वो फाइन होता है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पैरेललिज्म मोर ओवरहेड, हार्डवेयर लेवल सुपर स्केलर ये सब में लगता है, यानी हार्डवेयर वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल होता है। लूप लेवल फाइन होता है, ये भी सिंपल लूप, इजी पैरेललाइज, रिकर्सिव लूप डिफिकल्टी, कंपाइलर कैन अचीव ऑटोमेटिकली, यानी कंपाइलर्स वगैरह इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोसीजर लेवल में क्या होता है, मीडियम है, प्रोग्रामर्स हैव एक्सप्लॉइड कंपाइलर्स नॉट येट, यानी इसको प्रोग्रामर्स इस पे काम करते हैं, कंपाइलर इस्तेमाल नहीं करते। और एक होता है प्रोग्राम लेवल, यानी कोअराइज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। पैरेललिज्म लेवल एंड सिस्टम टाइप, अब पैरेललिज्म लेवल के हिसाब से सिस्टम टाइप देखते हैं। रिलेशन बिटवीन ग्रेन साइज एंड पैरेललिज्म, ग्रेन साइज यहाँ देखेंगे, पैरेललिज्म का लेवल यहाँ देखेंगे, और टिपिकल सिस्टम टाइप उनमें जो होता है वो यहाँ देखेंगे। तो फाइन ग्रेन में इंस्ट्रक्शन आता है और लूप लेवल आ जाता है जिसमें SIMD ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। इसी तरीके से मीडियम ग्रेन आ जाता है जिसमें प्रोसीजर और सब प्रोग्राम लेवल आ जाता है जिसमें लूजली कपल्ड सिस्टम
आ जाता है, और कोअराइज ग्रेन यानी प्रोग्राम लेवल आ जाता है जिसमें टाइटली कपल्ड और शेयर्ड मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है, जैसे कि सीरे या फिर YMP ये आ जाता है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, टाइटली कपल्ड, लूजली कपल्ड, तो ये कैसे करके पूरा बेसिकली काम करता है वो अपने समझा। सिस्टम टाइप फॉर डिफरेंट ग्रेन्स, अब सिस्टम टाइप भी होता है। फॉर एग्जांपल जब टाइटली कपल्ड सिस्टम देखते हैं तो टिपिकली यूज फॉर कोअराइज ग्रेन पैरेललिज्म, ये आमतौर पे कोअराइज ग्रेन पैरेललिज्म इस्तेमाल करता है। एग्जांपल इंक्लूडिंग शेयर मेमोरी, मल्टीप्रोसेसर वगैरह। लूजली कपल्ड सिस्टम क्या इस्तेमाल करता है, यूटिलाइज टू एग्जीक्यूट मीडियम ग्रेन प्रोसेसर सेगमेंट, आमतौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। इस तरीके से SIMD ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें क्या होता है ना, फाइन ग्रेन पैरेललिज्म इस्तेमाल किया जाता है, हैज बीन सीन इन द SIMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक हो गया। अच्छा, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन ओवरहेड, स्केलेबिलिटी और प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाएगा। तो कम्युनिकेशन ओवरहेड किसमें होता है, हमने ऑलरेडी देखा है कि फाइन ग्रेन पैरेललिज्म रिक्वायर्ड मोर कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइज ओवरहेड, ज्यादा झोलझाल इसमें रखता है। स्केलेबिलिटी किसका है, कोअराइज ग्रेन पैरेललिज्म इज जनरली मोर स्केलेबल टू लार्जर सिस्टम, ऑफ कोर्स क्योंकि वहां पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है आपको। प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी, फाइन ग्रेन पैरेललिज्म इज ऑफ्टन मोर कॉम्प्लेक्स टू प्रोग्राम इफेक्टिवली, ऑफ कोर्स इसमें प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है फाइन ग्रेन में। पैरेललिज्म हायरार्की, पैरेललिज्म लेवल हायरार्की, तो सबसे पहले आता है प्रोग्रामिंग लेवल यानी कोअराइज लेवल, हाईएस्ट लेवल, लोएस्ट पैरेलल डिग्री होता है। इसके बाद प्रोसीजर लेवल होता है यानी मीडियम ग्रेन, मीडियम पैरेलल डिग्री होता है। लूप लेवल, फाइन ग्रेन, हाईएस्ट पैरेलल डिग्री होता है, हाई पैरेलल डिग्री होता है। और इंस्ट्रक्शन लेवल यानी हाईएस्ट पैरेलल डिग्री होता है और लोअर लेवल डिग्री होता है। समरी अगर इसका हम लोग कर ले, क्लासिफिकेशन सिस्टम कवर्ड, हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर अब तक हमने क्या क्या पढ़ा वो सब कवर कर रहे हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन सिस्टम कवर्ड, हमने फिल्स डायग्राम, फिल्स क्लासिफिकेशन को कवर किया, जिसमें हमने पढ़ा बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्ट्रीम यानी SISD, SIMD, MISD और MIMD। हैंडलर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, कैटेगराइज कंप्यूटर एट 3 डिस्टिंक्ट टियर यानी PCUs, ALU एंड BLC। इसके बाद हमने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें टाइटली कपल्ड यानी शेयर मेमोरी एंड लूज मेमोरी कपल्ड का पढ़ा था, यानी लूजली कपल्ड पढ़ा था, और डिस्ट्रीब्यूटिव मेमोरी सिस्टम्स वगैरह पढ़ा था। और इसके बाद आज हमने ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द प्रोसेस, फाइन, मीडियम एंड कोअराइज ग्रेन साइज। की कॉन्सेप्ट इन ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन, ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन जो आज हमने पढ़ा उसमें क्या क्या की कॉन्सेप्ट था। हमने डिपेंडेंसी देखा जो कि इंपॉर्टेंट था, डेटा डिपेंडेंसी, कंट्रोल डिपेंडेंसी एंड रिसोर्स डिपेंडेंसी, अफेक्ट पैरेललिज्म। ठीक है, इस तरीके से ब्रेन स्टेन कंडीशन हमने देखा, जिसमें मैथमेटिकल कंडीशन टू डिटरमाइन इफ इंस्ट्रक्शन कैन रन पैरेलल, यानी इसमें हमने बेसिकली ये देखा कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हो वो मैथमेटिकली हमने उसको कैलकुलेट किया फॉर्मूला कि क्या वो पैरेललिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। इसके बाद ग्रेन साइज देखा कि फाइन ग्रेन 20 से छोटा होगा इंस्ट्रक्शन, मीडियम 500 से छोटा होगा और कोअराइज 1000 से बड़ा होगा, 1000 होगा। इसके बाद हमने पैरेललिज्म का लेवल देखा कि इंस्ट्रक्शन लेवल, लूप लेवल, प्रोसीजर लेवल एंड प्रोग्रामिंग लेवल विद डिक्रीजिंग पैरेलल डिग्री, यानी लेवल जैसा बढ़ रहा है पैरेलल का डिग्री कम होता जा रहा है। फाइनल थॉट, अंडरस्टैंडिंग ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम। द चॉइस ऑफ ग्रेन साइज अफेक्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ये चीज डिसाइड करता है इन चीजों को। फाइन ग्रेन पैरेललिज्म ऑफर्स हाई पैरेलल बट विथ मोर ओवरहेड, while coarse grain parallelism is easier to implement but more utilize all available resource optimally. इस तरीके से by analyzing dependency with Brimstone condition for selecting appropriate grain size and target structure, we can design parallel computer parallelism effectively, balance overhead and leading optimal performance wide range of applications. So that's it for today's video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और किसी के साथ हमारा पैरेललिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, स्टोरी मोड।